बरसात की रात थी। शहर की चकाचौंध से दूर एक टूटी झोपड़ी में रमेश, उसकी पत्नी सुनीता और उनकी बेटी प्रिया बैठे थे। भूखे थके मगर हार मानने वाले नहीं। गरीबी ने उन्हें तोड़ा था, लेकिन उनके सपने इतने बड़े थे कि किसी भी किस्मत से लड़ने को तैयार हैं। सुनीता, अब क्या करेंगे? ड्राइवर की नौकरी छूट गई, घर में एक दाना नहीं। इस तहखाने जैसे घर में कब तक सड़ेंगे? रमेश, मैं भी थक गई हूँ। प्रिया को भूखा देखकर दिल टूटता है। कोई रास्ता तो निकलेगा। भगवान पर भरोसा रखो। भगवान? वो रईस लोग बंगलों में ऐश करते हैं और हम यहाँ भूखे मर रहे हैं। मैंने हर जगह कोशिश की, कुछ नहीं मिला। पापा मम्मी रुकिए, ये देखो अखबार में विज्ञापन है, विश्वनाथ के बंगले में नौकरानी की नौकरी। मम्मी, तुम्हें मिल सकती है। प्रिया सही कह रही हो। अगर मैं वहाँ काम करूँ तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। रमेश, क्या कहते हो? वहाँ के लोग रईस हैं, कुछ अच्छा हो सकता है। हाँ, लेकिन वो लोग हमें क्या मानेंगे? उनकी चमक दमक में हमारी क्या औकात? फिर भी ट्राई करने में क्या हर्ज है? प्रिया, जरा और पढ़। लिखा है नौकरानी चाहिए, अच्छी तनख्वाह। कल्पना करो हम भी बंगले जैसी जिंदगी जिएंगे। मम्मी, तुम जरूर जाओ और मैं भी कुछ सोचूंगी। हाँ प्रिया, अगर मैं वहाँ गई तो चोरी छिपे कुछ खाना तो ला ही सकती हूँ। रमेश, अब इस घर को छोड़कर कुछ बड़ा करेंगे। ठीक है सुनीता, कल ट्राई कर लेना, लेकिन सावधान रहना, वो रईस लोग चालाक होते हैं। ये विज्ञापन परिवार के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया, लेकिन क्या सुनीता को बंगले में काम मिलेगा या कोहरे में छिपा राज उनकी जिंदगी को और अंधेरे में धकेल देगा? अगली सुबह होते ही सुनीता एक नई उम्मीद और मन में थोड़ी लालच लिए अपने पति रमेश के साथ बिजनेसमैन विश्वनाथ के बंगले की ओर जाती है। ये चमकता दमकता बंगला है विश्वनाथ का, जहां वे अपनी पत्नी काव्या और बेटे अनुज के साथ रहते हैं। रमेश बंगले के गेट के पास इंतजार करता है और सुनीता धीरे धीरे बंगले के अंदर चली जाती है। तो तुम सुनीता हो, नौकरानी का काम संभाल सकती हो ना? हमारा बंगला बड़ा है, सब कुछ चमकना चाहिए। जी मैम साहब, मैं मेहनती हूँ। रसोई सफाई सब संभाल लूंगी। मेरे पास अनुभव है, आप चिंता न करें। काम तो ठीक है, लेकिन ईमानदारी चाहिए। हमारे घर में कोई गड़बड़ नहीं चलेगी। साहब, मैं गरीब हूँ, लेकिन दिल साफ है। मेरी बेटी और पति के लिए बस थोड़ा पैसा चाहिए। ठीक है सुनीता, कल से काम शुरू कर दो, लेकिन याद रख, मुझे रसोई में गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। जी मैम साहब, आप देखिएगा, मैं सब कुछ परफेक्ट रखूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता की मिठास भरी बातों ने बंगले का दरवाजा खोल दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मसालों की खुशबू से ज्यादा तीखी थी। सुनीता, तुझे नौकरी मिल गई, लेकिन इन रईसों पर भरोसा मत करना, कुछ गड़बड़ लगता है। रमेश, तू चिंता छोड़, ये हमारा मौका है। बस मेरे साथ रहे, सब ठीक होगा। ठीक है, लेकिन कुछ गलत हुआ तो मैं चुप नहीं रहूंगा। सुनीता ने बंगले में कदम रख दिया, लेकिन क्या उसकी चालाकी उसे रईसी की सीढ़ियां चढ़ाएगी या कोहरे के अंधेरे में धकेल देगी? आज सुनीता की नौकरी का पहला दिन है। मन लगा के रसोई के काम में जुट जाती है ताकि मालकिन और साहब का दिल जीत सके। बंगले की रसोई में सुनीता की मेहनत का जादू बिखरा हुआ है और खुशबूदार सब्जी से पूरा बंगला महक रहा है, लेकिन उसकी मिठास में कड़वाहट छिपी थी, जो कि आने वाले दिनों में सबके जीवन का स्वाद बदलने वाली थी। सुनीता, ये दाल और सब्जी तो कमाल की बनी है। तुम सचमुच मेहनती हो। विश्वनाथ, देखो ना कितना स्वाद है। ठीक है सुनीता, तुम्हारा काम अच्छा है, बस ऐसे ही मेहनत करती रहो। जी साहब, मेम साहब, ये तो मेरी ड्यूटी है। आपकी तारीफ से दिल खुश हो गया। और कुछ चाहिए हो तो बताइए। बस रसोई को चमकाए रखना, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। और हाँ, कल मेरे लिए स्पेशल बिरयानी बनाना। जी मैम साहब,
बिरयानी ऐसी बनाऊंगी कि आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी। सुनीता की मिठास ने बंगले के मालिकों का दिल जीत लिया, लेकिन रसोई की भाप में उसका एक खतरनाक इरादा धीरे धीरे आकार ले रहा था। बाहर गेट पर इंतजार कर रहे रमेश को बंगलों की चमचमाती रौनक देखने का मन हुआ और वो पिछले गेट से होते हुए सुनीता के पास पहुंच गया। बस थोड़ा सा और ये सब हमारा होगा। इस बार कोई गलती नहीं सुनीता। सुनीता, तू फिर बड़बड़ा रही थी। क्या पक रहा है यहाँ? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे रमेश, तू भी ना बिरयानी के मसाले देख रही थी। तुझे हर चीज में शक क्यों होता है? सुनीता, मैं तुझे बरसों से जानता हूँ। तू कुछ छिपा रही है, बता दे, वरना मैं साहब को बता दूंगा। रमेश, तू बेकार में परेशान होता है। मैं तो बस अपने परिवार के लिए मेहनत कर रही हूँ। तू जा। ठीक है, लेकिन मेरी नजर तुझ पर है। कुछ गलत किया तो मैं चुप नहीं रहूंगा। सुनीता की चालाकी ने बंगले में जगह बना ली थी, लेकिन क्या रमेश का शक उसकी साजिश को वक्त रहते पकड़ लेगा? एक हफ्ते के बाद बंगले की रसोई की चमक में सुनीता की नजरें लालच की आग से जल रही थी। वो चोरी का एक छोटा कदम उठाने वाली थी, जो गरीबी की भूख को छिपाने का बहाना था। बस थोड़ा सा। रमेश और प्रिया भूखे हैं। ये रईस लोग इतना खाना तो बर्बाद ही करते हैं। रमेश, प्रिया, बस थोड़ा और इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। जंगल के किनारे टूटी झोपड़ी में मंद लालटेन की रोशनी के नीचे रमेश और प्रिया भूख से तड़प रहे थे। सुनीता के वादे पर टिकी उनकी उम्मीदें। प्रिया, तेरी माँ बोलकर गई थी कि हमारे लिए खाना लाएगी। कब आएगी? भूख से पेट जल रहा है। पापा, मम्मी बहुत सटीक हैं। जो बोलती हैं वो करती हैं। थोड़ा इंतजार करो, वो जरूर आएगी। चोरी छुपे सुनीता ने बंगले में खाना चोरी किया। देर ही सही, पर अपने परिवार के वास्ते लाई। पापा, देखो मम्मी आ गई। मम्मा, हमारे लिए कुछ खाने को लाई हो ना? हाँ प्रिया, रसोई में आज थोड़ा ज्यादा खाना बना था, उसमें से तुम्हारे लिए छुपा कर लाई हूँ। लो, ये रहा बंगले का स्वादिष्ट खाना। जल्दी खाओ, ठंडा होने से पहले। सुनीता, ये तो लाजवाब है। ऐसा स्वाद तो हमने कभी नहीं चखा। रईसों का खाना सचमुच अलग होता है। मम्मी, तुम कमाल हो। ऐसा खाना रोज मिले तो मजा आ जाए। रमेश, ये तो बस शुरुआत है। मैंने सोचा है विश्वनाथ के ड्राइवर को हटाकर तुझे उसकी जगह नौकरी दिलवाऊंगी। सुनीता, ये आसान नहीं। ड्राइवर को हटाने का क्या बहाना बनाएगी? और अगर साहब को शक हो गया तो? चिंता मत करो, मैं मेम साहब को कहूंगी कि ड्राइवर लापरवाही करता है, गाड़ी ठीक नहीं रखता। तू बस मेरे साथ रहे, हम इस बंगले की चमक अपने नाम करेंगे। हाँ पापा, मम्मी सही कह रही हैं। तुम ड्राइवर बन जाओ, फिर हम सब बंगले में होंगे। ठीक है सुनीता, अब लेकिन सावधानी से काम करना। ये रईस लोग भरोसे के लायक नहीं होते। झोपड़ी में बंगले के खाने का स्वाद रमेश और प्रिया को रईसी की दुनिया का सपना दिखा रहा था, लेकिन सुनीता की साजिश की आग धीरे धीरे भड़क रही थी। क्या उसका प्लान रमेश को बंगले में जगह दिलाएगा या कोहरे में छिपा कोई खतरा उनकी राह रोकेगा? 2 हफ्ते बीत चुके थे। सुनीता ने अपनी मेहनत और चालाकी से काव्या और विश्वनाथ का दिल जीत लिया था। वो रोज खाना चुरा कर रमेश और प्रिया की भूख मिटाती रही। अब उसने विश्वनाथ के ड्राइवर मोहन पर भी लापरवाही और चोरी का इल्जाम लगाकर काव्या के जरिए उसे हटवा दिया और रमेश को अपने चचेरे भाई के रूप में नौकरी दिलवाने का रास्ता साफ कर दिया। रमेश, सुनीता ने तुम्हारी तारीफ की है, कहती है तुम अच्छे ड्राइवर हो। गाड़ी को हमेशा तैयार रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी साहब, मैं पूरी मेहनत करूंगा। आप चिंता ना करें, गाड़ी हमेशा चमकती रहेगी। हाँ रमेश, मोहन की लापरवाही से परेशान थे। सुनीता ने बताया कि तुम उसके चचेरे भाई हो, तो भरोसा हो गया। अच्छे से काम करना, तनख्वाह अच्छी मिलेगी। जी मैम साहब, आपकी कृपा है, मैं कुछ गलती नहीं करूंगा, आप देखिएगा। ठीक है, आज से शुरू करो, कल सुबह मुझे शहर ले जाना है। 1 महीना बीत चुका था।
सुनीता ने बंगले में 1 महीने का काम किया और रमेश को 15 दिन हो चुके थे। विश्वनाथ और काव्या दोनों उनके काम से खुश थे। सुनीता, रमेश, तुम दोनों का काम अच्छा है। ये तुम्हारी तनख्वाह है, ऐसे ही जारी रखो। सुनीता, तुम्हारी रसोई की साफ सफाई और खाना कमाल का है। रमेश, गाड़ी हमेशा तैयार रहती है, हम खुश हैं। जी साहब, मेम साहब, ये आपकी कृपा है, हम मेहनत करते रहेंगे। साहब धन्यवाद, मैं गाड़ी को और बेहतर रखूंगा। सुनीता, अनुज के लिए एक अच्छा ड्राइंग टीचर चाहिए। तुम किसी को जानती हो? जी मैम साहब, मैं एक अच्छी टीचर को जानती हूँ। वो मेरी जान पहचान की है, बहुत मेहनती है, कल ही बुला लूंगी। बहुत अच्छा सुनीता, मुझे तुम पर भरोसा है। अनुज को अच्छा टीचर मिलेगा। बिना मांगे ऊपर वाला सब कुछ दे रहा था, जैसे छप्पड़ फाड़ के। रमेश और सुनीता को महसूस हो रहा था अब प्रिया को बंगले में कदम रखने का मौका मिल गया था। लेकिन क्या ये साजिश उनकी उम्मीदों को पूरा करेगी? सुनीता की चालाकी ने बंगले का आखिरी दरवाजा खोल दिया था। प्रिया, उसकी बेटी, अब रईसी की दुनिया में कदम रखने वाली थी। प्रिया, सुनीता ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। अनुज को ड्राइंग सिखाओ, वो थोड़ा शर्मीला है लेकिन तुम्हें पसंद करेगा। जी मैम साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगी, अनुज को अच्छा सिखाऊंगी। मुझे तुम पर भरोसा है प्रिया, सुनीता की तरह मेहनत करोगी तो सब ठीक होगा। सुनीता रसोई से छुपकर देख रही थी, होठों पर दबे हुए शब्द जैसे किसी गहरे राज को फुसफुसाते हुए। बस प्रिया, अब तू भी यहाँ है, अब इस बंगले की चमक हमारी होगी। रसोई की मसालों की महक में सुनीता की साजिश की गंध घुल रही थी। वो प्रिया और काव्या को देख रही थी, उसकी आंखें लालच की आग से चमक रही थी। मम्मी, ये सब ठीक नहीं लगता। हम बंगले में काम कर रहे हैं, लेकिन ये चोरी, अगर साहब मैम साहब को पता चल गया तो? प्रिया, डर मत, तू बस मेरे साथ रहे। ये रईस लोग इतने बेवकूफ हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। तुझे यहाँ रखवाया, अब बस थोड़ा और धैर्य। मम्मी, लेकिन ये गलत है। अगर पापा को भी पता चला तो वो पहले ही शक करते हैं। रमेश मेरी बात मानता है, तू भी मान। ये बंगला, ये चमक सब हमारा होगा। बस अनुज को अच्छे से पढ़ा और मेरे इशारे पर चल। प्रिया बंगले की चमक में थी, लेकिन उसका डर साजिश की आग को ठंडा कर रहा था। सुनीता की नजरें रईसी की सीढ़ियां चढ़ रही थी, लेकिन क्या ये साजिश उन्हें शिखर तक ले जाएगी या अपने ही चालों में उलझकर ये पूरा प्लान तबाह हो जाएगा? तीर्थ यात्रा से लौटी सावित्री, विश्वनाथ की मां ने बंगले में कदम रखा। उसकी आंखें पुरानी थीं, लेकिन नजरें तेज। बंगले की चमक में एक साजिश छिपी थी और सावित्री की वापसी उस साजिश पर पहली नजर डालने वाली थी। कितना कुछ बदल गया है। ये बंगला अब भी चमकता है, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी स्टडी रूम से जोर जोर से किसी के बात करने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे दरवाजे के पास जाकर देखा, प्रिया फोन पर बातें कर रही थी और अनुज खेल रहा था। हाँ सुन, ये बंगला तो इतना शानदार है, लेकिन ये बच्चा थोड़ा बोरिंग है, बस गेम खेलता रहता है। ये लड़की पढ़ाने आई है या समय बर्बाद करने? और अनुज को भी गेम में उलझा रखा है। सावित्री की चुप्पी में शक की आंधी छिपी थी। प्रिया की लापरवाही ने बंगले की शांति में पहली दरार डाल दी थी और अब काव्या के भरोसे पर सवाल उठने वाले थे। शाम को सावित्री देवी गंभीर स्वर में काव्या से पूछती हैं। काव्या, ये नई लड़की कौन है? दोपहर में मैंने उसे फोन पर जोर जोर से बात करते देखा और अनुज गेम खेल रहा था। ये क्या पढ़ाई है? माँ जी, ये प्रिया है, सुनीता की सिफारिश से आई है, उसकी जान पहचान वाली। सुनीता बहुत अच्छा काम करती है और रमेश, उसका चचेरा भाई, हमारा ड्राइवर है। दोनों का काम शानदार है, लेकिन प्रिया की ये हरकत मुझे नहीं पता थी। काव्या, भरोसा करना अच्छा है, लेकिन आंखें खुली रखो। ये लड़की मुझे ठीक नहीं लगी। सासू माँ की बातें सुनकर काव्या प्रिया को बुलाते हुए आवाज लगाती है।
प्रिया इधर आओ। माँ जी ने तुम्हें दोपहर में फोन पर बात करते देखा। अनुज की पढ़ाई का क्या हुआ? मैम साहब, वो बस एक जरूरी कॉल था। मेरी दोस्त थी, मैंने अनुज को ड्राइंग दी थी लेकिन वो थोड़ा खेलने लगा। मैं अब ध्यान रखूंगी। प्रिया, ये पहली और आखिरी चेतावनी है। सुनीता की सिफारिश की वजह से तुम यहाँ हो, लेकिन अनुज की पढ़ाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, समझी? जी मैम साहब, माफ करें, ऐसा दोबारा नहीं होगा। काव्या के भरोसे पर पहली बार सवाल उठा था। प्रिया का अपमान उसकी आत्मा पर भारी पड़ रहा था, लेकिन सुनीता की साजिश अभी थमी नहीं थी। सावित्री की तेज नजरें क्या इस छिपी साजिश को उजागर करेंगी, या कोई और खतरा अगली सीढ़ियों पर उनका इंतजार कर रहा था? कोहरे की रात में झोपड़ी की छाया और भी गहरी हो गई थी। प्रिया का अपमान परिवार की स्टेटस की चाहत को एक खतरनाक मोड़ दे रहा था, और अब साजिश की घंटी बज चुकी थी। मम्मी पापा, आज जो हुआ वो बहुत बुरा लगा। सावित्री जी ने सब कुछ देख लिया और मेम साहब ने मुझे सबके सामने डांटा। मैं वहाँ क्यों गई, ये सब अपमान सहने के लिए? लालच सुनीता को अंधा बना चुका था। वो अब पीछे हटने के मूड में नहीं थी। चालाकी से प्रिया को सांत्वना देते हुए, प्रिया चुप हो जा, ये अपमान थोड़े दिन का है। हमारी चाहत अब बड़े कदम की साजिश पर आकर खड़ी हो गई है। लेकिन रमेश और प्रिया के मन में डर था। सुनीता को पीछे जाने की बात कहते हैं। सुनीता, प्रिया सही कह रही है। आज सावित्री जी की वजह से प्रिया का अपमान हुआ। ये सब स्टेटस की चाहत ने हमें कहां लाकर खड़ा कर दिया है। रमेश, अब रुकने का समय नहीं। ये अपमान हमें और मजबूत बना रहा है। अब हमें बड़ा कदम उठाना होगा। विश्वनाथ के परिवार को जहर देकर सबको मारना, तब ये बंगला हमारा होगा। मम्मी, ये क्या कह रही हो? मारना? ये तो पाप है। पहले ही अपमान सहा है, अब ये। सुनीता, ये बहुत खतरनाक है। जहर? अगर पकड़े गए तो सब खत्म। प्रिया का अपमान तो सह लेंगे, लेकिन ये साजिश? डरो मत, मैंने शीशी तैयार कर ली है। थोड़ा थोड़ा जहर देकर सबको कमजोर करेंगे, फिर एक रात सब खत्म। ये रईस लोग हमें कुत्तों की तरह ट्रीट करते हैं, अब हमारी बारी है। पापा, मम्मी को रोकिए, ये गलत है। आज का अपमान भी इसीलिए हुआ क्योंकि हम साजिश में फंसे हैं। सुनीता, प्रिया सही कह रही है, लेकिन अगर ये काम कर गया तो हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या ये सही है? सही गलत मत सोचो। ये स्टेटस की चाहत ने हमें यहाँ लाया है। अब बड़ा कदम उठाओ या हमेशा इस झोपड़ी में सड़ते रहो। प्रिया का अपमान परिवार को साजिश की आग में झोंक रहा था, और स्टेटस की चाहत अब मौत का खेल खेलने पर उतारू थी। क्या विश्वनाथ के परिवार को जहर देकर सबको मारने की ये योजना कामयाब होगी, या बंगले में सावित्री की मौजूदगी सुनीता की सारी साजिश को बर्बाद कर देगी? 3 महीने बीत चुके थे। सुनीता ने बंगले में अपनी जगह मजबूत कर ली थी। वो रोज लो पॉइजन मिलाकर विश्वनाथ के परिवार को कमजोर करती रही। आज साजिश का अंतिम दिन था और रसोई की खुशबू बंगले के हर कोने में फैल रही थी, लेकिन उसमें मौत की छिपी गंध घुली हुई थी। आज अंतिम दिन है, ये जहर सबको खत्म कर देगा। बंगला अब हमारा होगा। बस थोड़ा सा और सब खत्म। रसोई की खुशबू बंगले के हर कोने में फैल रही थी और आज सब किरदार मौजूद थे। सुनीता मन लगाकर रसोई के काम में जुटी थी। उसकी योजना आज अपने अंतिम अंजाम तक पहुंचने वाली थी। तभी रसोई की मसालेदार खुशबू ने सावित्री को रसोई की ओर खींच लिया। सुनीता, ये कैसी खुशबू है? लगता है आज कुछ खास बनाया है। जी माँ जी, बस खीर बनाई है। आप आराम करें, मैं भेजती हूँ। नहीं सुनीता, खुशबू इतनी अच्छी है, मैं खुद टेस्ट करूंगी। ओह नहीं माँ जी, जी। और सुनीता के मना करने के बावजूद सावित्री ने खीर की 1 चम्मच मुंह में डाल दी।
वाह सुनीता, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। सावित्री ने खुशबू से खुद को नहीं रोक पाई और रसोई में प्रवेश कर गई। सुनीता की योजना का अंतिम अंजाम आज होने वाला था, लेकिन खुशबू ने सब कुछ उलट दिया। ये क्या, मुझे कुछ। जैसे ही सावित्री देवी नीचे गिरी, बंगले में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कोई डर से बस देखता ही रह गया, तो कोई आश्चर्यचकित होकर उनके पास दौड़ पड़ा। माँ जी, क्या हुआ? माँ, अब ठीक है? प्रिया डर के मारे स्टडी रूम के दरवाजे से देख रही थी। रमेश सब्जी पकड़े हुए अंदर प्रवेश करता है और सुनीता सब जानते हुए भी सावित्री के पास जाकर पूछती है, माँ जी, क्या हुआ? मुझे जहर जैसे। सावित्री ने जहर की डोज निगल ली और अचानक गिर गई। बंगले की चमक मौत की छाया से ढक गई थी और सुनीता की साजिश अपना अंतिम अंजाम देने से चूक गई थी। इरादा तो सबको मारने का था, लेकिन सावित्री का खीर चखना और फिर नीचे गिरना बाकियों के लिए एक सतर्क घंटी साबित हुआ। विश्वनाथ, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। माँ जी, आप ठीक हो जाएंगी। विश्वनाथ ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल किया। हाँ डॉक्टर, जल्दी आए, मेरी माँ गिर गई है, सांस फूल रही है। मम्मी, ये क्या हो गया? सुनीता, क्या किया तूने? ये चुप रहो, सब संभाल लूंगी। एम्बुलेंस तेज सायरन के साथ पहुंची और सावित्री को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने तुरंत घर की जांच शुरू कर दी और धीरे धीरे जहर का राज सामने आने लगा। सुनीता, खाने में जहर मिलाया था और ये रमेश और प्रिया कौन है? सच्चाई बताओ। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तुम सब गिरफ्तार हो। साजिश का पूरा राज खुल चुका है। हथकड़ियों की खनक पूरे घर में गूंज उठी। सुनीता, रमेश और प्रिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर थाने ले गई। लेकिन विश्वनाथ और काव्या के मन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, आखिर सुनीता और उसका परिवार इतनी खतरनाक साजिश में क्यों उतरे? क्या सिर्फ लालच था या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा है? साजिश का अंत हो गया था। परिवार की असली सच्चाई उजागर हो गई और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। अब सलाखों के पीछे उनकी जिंदगी पछतावे की कैद में थी। ये सब मेरी गलती थी। लालच ने हमें यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। अब उम्र कैद, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। सुनीता, प्रिया, मैंने रोकना चाहिए था। अब हम सब कैदी हैं और वो बंगला सिर्फ एक सपना था। मम्मी, पापा, वो अपमान, वो साजिश, सब खत्म हो गया। हमने क्या कर दिया? ये कहानी एक परिवार की लालच की थी, जो गरीबी की छाया से रईसी की चमक तक पहुंचना चाहता था, लेकिन अपराध की राह पर चलकर सब कुछ गंवा बैठा। याद रखो, सामाजिक असमानता को लालच से नहीं, मेहनत और ईमानदारी से पार किया जाता है। गलत रास्ता हमेशा सलाखों के पीछे ले जाता है और सच्चाई की रोशनी सब कुछ उजागर कर देती है।